रुक करेंगे हम खबर का। तिजारती जहाज एमवी प्लूटो मुंबई पहुंचा। हमले में तकरीबन 48 घंटे के बाद ये मुंबई पहुंचा। अरब सागर में एमवी प्लूटो पर हमला हुआ था। ड्रोन से ये हमला किया गया था और उसे लेकर लगातार जो बातचीत है वो इस वक्त की जा रही है। कई तरह के इंकशाफ का अंदेशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इस जहाज पर हमला आखिर ईरान की ओर से किया गया था या फिर जो कई सारे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं उनको लेकर अब तफसील आनी बाकी है। हालांकि आपको बता दें कि मुंबई पहुंचा है तिजारती जहाज एमवी प्लूटो। 25 मुकर्रर तारीख थी और अब पहुंचने की खबर भी सामने आई। हमले से तकरीबन 48 घंटे के बाद मुंबई पहुंचा है। अरब सागर में एमवी प्लूटो पर हमला हुआ था। ड्रोन से ये हमला किया गया था। हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया कि इस हमले के पीछे जिम्मेदार कौन है। अमेरिका वाशिंगटन की ओर से कहा गया कि ईरान इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि ईरान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। अब सभी की निगाहें टिकी हैं कि जांच इस मामले में जब की जाएगी तो फिर आखिर क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि इजराइल के लड़ाकों की ओर से भी जो हमले किए जा रहे हैं हो सकता है ये जो जहाज़ है उसकी जद में आया हो, लेकिन अभी तक इस पर बड़ा इंकशाफ होना बाकी है। अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमजद, क्या जानकारी इस हवाले से अब तक मिल पाई है? मुंबई पहुंच गया जहाज़? देखिए वीरम, मैं साफ तौर पे बता दूं, ये एमवी साई बाबा करके जहाज था जिसके अंदर इंडिया के 25 क्रू मेंबर जो थे वो सवार थे। यमन की रेड सी के अंदर इसके ऊपर हमला होता है। ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर क्रूड ऑयल है, ऑयल लेन से जो जहाज था वो आगे बढ़ रहा था जिसके ऊपर हमला हुआ था। लेकिन ये राहत की बात यह है कि जिसके अंदर कोई भी जो है वो जख्मी नहीं हुआ है। और एक दूसरा एक जहाज था जो इजरायली जहाज था जिसके ऊपर हमला हुआ था, जिसके अंदर आग भी लग गई थी। ये तकरीबन गुजरात से 217 नॉटिकल माइल जो था वो दूर था, जिसके अंदर 20 भारतीय जो थे वो सवार थे। हालांकि जो तमाम जो जहाज को है वो रेस्क्यू कर दिया गया है और ये नेवी और जो एयरफोर्स है उससे कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो गायब हो चुका है। और जो जहाज है वो कहीं ना कहीं कोची जो कर्नाटक की तरफ जो है वो बंदरगाह की तरफ जो है वो कोच किया हुआ है। तो ये दोनों ही जहाज जो है जिसके अंदर भारतीय लोग जो मौजूद थे वो कहीं ना कहीं सेफ बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमजद, इस मामले में आगे की तफ्तीश कैसे की जाएगी, क्योंकि खदशात कई जाहिर किए जा रहे थे। अब आगे सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही? देखिए साफ तौर पे बता दूं कि इजराइल और इंडिया की जो नेवी है जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, ज्वाइंट ऑपरेशन करने के बाद जो एयरफोर्स है जो कोस्ट गार्ड ने तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी ज्यादा तेज कर दिया था। और कहीं ना कहीं जो जहाज से कोऑर्डिनेट करते हुए और जहाज से कोऑर्डिनेट हो गया है, दोनों ही जहाज से कोऑर्डिनेट करते हुए दोनों ही जहाज को कहीं ना कहीं पोर्ट पे लाने की जो है वो तैयारी जो है वो पूरी कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल अमजद, क्या ऑफिशियल अब तक स्टेटमेंट सामने आया, क्योंकि इंतजार था हिंदुस्तानी अफसरान की ओर से, क्या कुछ कहा गया इस बारे में? देखिए अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन जो एमवी साई बाबा करके जो जहाज था जो क्रूड ऑयल लेके मुंबई की तरफ आ रहा था, सऊदी से जो आ रहा था ये जहाज जो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो हमला था वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम रहा, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। बिल्कुल अमजद, क्योंकि कहा जा रहा था कि नुकसान का भी मुआयना किया जाएगा कि क्या कोई नुकसान इसमें दर्ज किया गया, इस तरह की क्या कोई खबर सामने आई है? आज जी साफ तौर पर मैं बता दीजिए इजरायली जहाज था जिसके अंदर 20 भारतीय जो थे जो सवार थे जो गुजरात से 217 नॉटिकल माइल जो दूर था, जिसके अंदर क्रूड ऑयल था, जिसके अंदर हमले के अंदर उसके अंदर आग लग गई थी। उसकी नुकसान की नुकसान जो है बंदरगाह पहुंचने के बाद इसका नुकसान का जो है वो जायजा लिया जाएगा। हालांकि दोनों ही जो अगर यूएस बेस की बात करें तो यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी ने दोनों ही मिलकर जो है ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए दोनों ही जहाज को मालवाहक जहाज को जो है सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान लाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। बिल्कुल, और कहा जा रहा था कि 25 दिसंबर ही मुकर्रर तारीख थी अमजद, उसी तारीख पर पहुंचा है। किसी तरह की कोई डिले जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली, बल्कि इतने जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मुकर्रर जो वक्त था